इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। नमो सिद्धारणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहोणं एसो पंचणो यारो सर्वपावपणाशिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होई मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मैं सोच रहा हूं कहां से बात करूं। जब भी जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें अपने जीवन में विसंगतियां दिखाई देती हैं, जीवन में विषमताएं दिखाई देती हैं। हमारा जीवन एक सा जीवन नहीं है। हम अपने जीवन में जब भी देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रतिकूलताएं, अनुकूलताएं, सुख दुख हमारे जीवन में चला करता है। हमारा जीवन दो धाराओं से बंध करके चलता है। एक छोर पर मृत्यु दिखाई देती है तो दूसरे छोर पर जन्म दिखाई देता है। एक छोर जन्म है तो दूसरी तरफ मृत्यु है। जीवन भी एक बहुत बड़ा उपन्यास की तरह है। उपन्यास के कुछ पृष्ठ फटे हुए हैं तो कुछ पृष्ठ गायब हो गए हैं, लेकिन बीच का जो जीवन है बड़े मजेदार है। बीच का जो इतिहास है जो हम जी रहे हैं वो बड़ा बहुत सुंदर है। हम देखते हैं जन्म के पहले मुझे कुछ पता नहीं कि हमारा जीवन क्या था, और मृत्यु के बाद भी हमें पता नहीं होगा कि हमारा जीवन क्या होगा। लेकिन बीच के मध्य के जो पृष्ठ हैं, जो इतिहास है, जो उपन्यास है, जो पुस्तक है, बड़े मजेदार की है। मजेदार इसलिए कि हम उसको साक्षात्कार कर रहे हैं। जीवन जो जी रहे हैं वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। किसी के जीवन में सुख सुविधाएं ज्यादा होती हैं तो किसी के जीवन में दुख दुविधाएं ज्यादा होती हैं। किसी का जीवन सानंद और संपन्न जी रहा है
किसी का जीवन विपन्नताओं के साथ भरा हुआ है। कोई अपने जीवन को अनुकूल बना करके जी रहा है तो कोई अपने जीवन में प्रतिकूलताओं से जूझ करके जी रहा है। किसी के जीवन में सुख संपन्नता है तो किसी के जीवन में दुख और खिन्नता है। हम सबके लिए इन सब के बीच में सरलता और सहजता को बना करके चलना है तो हम जीवन का आनंद ले पाएंगे। आज के संदर्भ में 4 बातें: जानो, जागो, त्यागो और जियो। जानो, जागो, त्यागो और जियो। जानो, किसको जानना है? आपसे पूछेंगे जानो तो दुनियादारी को जानोगे। व्यापारी व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, व्यापार के संबंध में जानेगा। टेक्नोलॉजी वाला टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। लेकिन संत कहते हैं जानना है तो अपने आप को जानना है। किसको जानना? अपने आप को जानो। दुनियादारी को तो हम संसार में जानते चले हुए आए, अनादि से लेकर के अनंत तक की यात्रा में हमने पर को ही जाना है। किसको जाना? पर को जाना है। पर से संबंधित चीजों को जाना है, संयोग और वियोग को जाना है, सुख और दुख को जाना है, अनुकूल और प्रतिकूलताओं को जाना है। संत कहते हैं जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे, संसार में तुम किसी को भी जान भी लोगे तो कुछ तुम्हारा होने वाला नहीं है। जिस दिन तुम अपने आप को जान लोगे तुम्हारी दिशा और दशा परिवर्तित हो जाएगी। अभी तक हमने पर को जाना है, पर में ही आनंद मनाया है और पर में ही जानते चले आए, इसलिए हम दुख दर्द को झेलते चले आ रहे हैं। वस्तुओं को आप जानते हैं, वस्तुओं को पहचानते हैं, चीजों को जानते हैं, चीजों को पहचानते हैं, लेकिन उससे क्या हमें सुख मिलता है? सुख नहीं मिलता है। जिस दिन तुम अपनी आत्मा की पहचान कर लोगे, आत्मा को जान लोगे, आत्मा के क्षेत्र में पदार्पण कर लोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा। आप चाहते हो कि हमारी आत्मा का कल्याण हो तो बाहर की चीजों को जानोगे, बाहर की चीजों को पहचानोगे जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिससे हमारा कोई सार्थकता नहीं सिद्ध होने वाली है। जिस दिन तुम इस चीज को समझ लोगे कि बाहर के संयोग वियोग मेरे हाथ में नहीं है, बाहर की चीजें मेरे पास हैं पर मेरी नहीं है, उस दिन तुम्हारे जीवन का उद्धार होना शुरू हो जाएगा। उस दिन से अभी हम चीजों को अपना मानते हैं, पर वस्तुओं को अपना मानते हैं, पर संबंधों को अपना मानते हैं। इस संबंध कब तक? जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं। जीवन क्या है बताओ? आप सब लोग जीवन जी रहे हैं ना, तो जीवन क्या है? डॉक्टर साहब भी बैठे यहां पर, काफी दिनों हॉस्पिटल में रहे हैं, जीवन अब जी रहे हैं, हम भी जी रहे, आप भी जी रहे हैं, पर जीवन है क्या? व्हाट इज दिस लाइफ? क्या है जीवन? संत कहते हैं जीवन शरीर और श्वासों का गठबंधन है। क्यों डॉक्टर साहब? जीवन शरीर और श्वासों का एक गठबंधन है। जिस दिन इस शरीर से तुम्हारी श्वासें छूट जाएंगी, तुम्हारा जीवन यहीं पड़ा रह जाएगा, मिट्टी में बदल जाएगा। जीवन के यथार्थ को पहचानो, जीवन के मर्म को जानो, आत्मा के मर्म को जानो। संसार के भोगों में सुख नहीं है, सुख है तो आत्मा के आनंद में है। हम रोज पढ़ते हैं आत्म को हित है सो सुख, आकुलता बिन कहिए। रोज पढ़ लेते हैं। कहां पर पढ़ते हैं बाबूजी? सुनते हो जी? देखो नींद आ गई हमारे बाबूजी के, लोरी सुनाया जा रहा है। सही बोला था सुमत प्रकाश जी ने कि अभी सो जाएंगे जब लोरियां सुनी जाएंगी। आत्मा का हित सुख में है। सुख कहां पर मिलेगा? तो संत कहते सुख बाहर नहीं खोजना है, सुख तुम्हारे भीतर है।
भीतर का आनंद तो आनंद है, बाहर की चीजों में मजा आ सकता है, पर आनंद तो तुम्हारी आत्मा के पदार्पण में ही होगा, आत्मा के क्षेत्र में होगा। तो जानो, किसको जानना है, किसको पहचानना, किसको समझना है। हम जानते हैं अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के संबंधियों के लिए, हम जानते हैं अपने व्यापार के लिए, व्यापार को पहचानते हैं, हम जानते हैं संसार के अन्य चीजों के लिए जिसमें हमारा जीवन उलझा हुआ है। बोलो, यहां जितने भी बैठे हैं सब सुलझे हैं कि उलझे? बोलो, जीवन में उलझन है कि सुलझन है? जीवन में सुख आ रहा है कि दुख आ रहा है? जीवन में अनुकूलताएं जुड़ रही हैं कि प्रतिकूलताएं जुड़ रही हैं? जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाए कि जीवन हमारा सुलझा है, इसको उलझन से, जीवन हमारा उलझा, इसको सुलझाने की क्या तरकीब है, क्या माध्यम है, जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा जीवन को सुलझाना है, तो बस तुम उस राह पर चलो, उस मार्ग पर चलो, जिस मार्ग पर, जिस राह पर तीर्थंकर भगवंतों ने चल करके अपने जीवन का उद्धार और उत्थान किया, उसी मार्ग को बताने के लिए हमें उपदेश भी दिया है। क्या करना है? उलझे हुए जीवन को सुलझाना है कि उलझे हुए जीवन में उलझना है? बोलो, क्या करना है? मैं सुमित प्रकाश जी से पूछता हूं, जीवन का बहुभाग बीत गया है, 75% तुम्हारा जीवन निकल गया है, अब 25% के जीवन में तुम्हारी धड़कनें कितनी हैं तुम्हारे हाथ में? एक श्वास भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो तुमने जोड़ा है वह भी तेरा नहीं है, और जो तेरा है वह भी तेरा नहीं है। तेरा तो मेरा है, अपनी आत्मा का आत्म तत्व। हमारा जीवन एक लंबी संतति है, जो जन्म के पहले था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। हमारा जीवन वो है। वो क्या है, उसे जानो, पहचानो, पहचानने की कोशिश करो। आज तक हमने जिसको पहचाना है वो मेरा नहीं है, एक दिन छूट जाने वाला है। जिनको अपना माना उससे ही दुख पाया, फिर क्यों राग किया करता, ये समझ नहीं आता है। हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, जब तक प्रवचन सुनते हैं आनंद आ जाता है, लगता है कि संसार में मेरा कोई नहीं है, जो कुछ है मेरी आत्मा है, आत्म तत्व है, उसकी पहचान बस मुझे हो रही है। ऐसे ही लगता है ना बाबूजी? और जैसे ही प्रवचन पूरा होता है, मंदिर के दरवाजे से बाहर निकलते हैं, फिर सबसे पहले नजर हमारी चप्पलों पर जाती है, सैंडल पर जाती है, पादुकाओं पर जाती है। फिर तो चप्पल भी मेरी दिखती है, लाठी भी मेरी दिखती है, गाड़ी भी मेरी दिखती है, और परिवार संतति मेरी सब अपनी दिखती है। जानो क्या है मेरा? जो जोड़ा है वह तुम्हारा है, जो छोड़ा है वह तुम्हारा था। जो जोड़ा है उसकी भी पहचान नहीं है, और जो छोड़ करके आए हैं उसकी भी पहचान नहीं है। जो छोड़ोगे वह भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी पहचान नहीं है। तो जानो, किसको जानना है? बोलो। जिसकी हमें परख नहीं है उसको जानना है, जिसकी मुझे पहचान नहीं है उसको जानना है। वो परमात्मा है, जिसके पास एक परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है, वो परमेश्वर है। कंकड़ से शंकर बनने की पद्धति को अपनाना है, नर से नारायण बनने की रास्ते पर चलना है। आत्मा से परमात्मा कैसे बना जाता है, पत्थर से पाषाण से भगवान कैसे बने जाते हैं, उस मार्ग पर यदि हम चलेंगे, उसकी पहचान करोगे, तो निश्चित एक दिन हमारा मार्ग भी प्रशस्त होगा। सुन रहे हो जी? कैसा लग रहा है जी? सही लग रहा है। सही तो लग रहा है, और जागोगे नहीं तो त्यागोगे कैसे? और जब त्यागोगे नहीं तो जियोगे कैसे? राग में जी रहे हैं, मोह में जी रहे हैं, मोह माया में जी रहे हो। क्यों? कैसा लग रहा है?
जानो, परमेश्वर को जानो, परमात्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्म तत्व को जानो, जिससे हमारा उद्धार होना है, जिससे हमारा कल्याण होना है। बाहर की चीजें बाहर तक सीमित हैं, एक दिन छूट जाने वाली हैं। तुम नहीं छोड़ोगे तो वो चीजें तुम्हें छोड़ करके चली जाएंगी, और चीजों को तुम छोड़ोगे तो बुद्धिमत्ता कहलाएगी, और चीजें तुम्हें छोड़ करके जाएंगी, अज्ञानीपना माना जाएगा। क्या चाहते हो, ज्ञानी हो कि अज्ञानी? बोलो, आप कौन हो? बोलो। बीच बीच में पूछता हूं इसलिए कि आप सुन रहे हो कि नहीं, और सुनते समय तुम्हें कैसा लग रहा है? बस ऐसा लग रहा है कि महाराज श्री आप तो अभी दीक्षा दे दो, अभी मेरा कल्याण हो जाए। मैंने एक कहानी सुनी थी, कहानी को सुनाता हूं। पत्नी अपने पति को नहला रही थी, पत्नी अपने पति को नहला रही थी। पति को नहलाते नहलाते उसे अचानक अपने भाई की याद आ गई। भाई की याद आई, रोने लगी। उसका आंसू गाल से ढड़क करके लुढ़क करके पति की जंघा पर गिरा। पति ने देखा कि ये गरम गरम पानी की बूंद कहां से आई। देखता है कि उसके चेहरे को, पत्नी के चेहरे को देखता कि पत्नी रो रही है। पति ने अपनी धर्म पत्नी से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? पत्नी ने कहा कि मुझे अपने भाई की याद आ गई। अरे इसमें भाई की याद आने की क्या बात है? नहीं नहीं, मैंने सुना है कि मेरा भाई दीक्षा लेने जा रहा है, और मुझे इसलिए बुरा लगा कि अब वो दीक्षा लेने जा रहा, मेरा भाई अब मेरे पास कैसे आएगा? अरे ऐसे तो बहुत से लोग कहते रहते मुझे दीक्षा लेना है, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे ये त्याग करना, वो त्याग करना। ऐसा नहीं होता है, जब दीक्षा लेगा तब लेगा। अभी से तू क्यों रो रही है? इसमें रोने की बात क्या है? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं वो कब दीक्षा ले ले, पर दीक्षा लेने तो जरूर जाएगा। मुझसे बार बार कहता है कि मुझे दीक्षा लेना है। तो पति कहता है जो कहता है वो करता नहीं है, और जो करता वो कहता नहीं है। ये बात पति देव ने पत्नी से कहा तो पत्नी ने कहा तुम भी तो प्रवचन सुनने जाते थे, और तुम्हें कहां बैराग आया? तुम्हें तो राग हुआ, हमको छोड़ते भी नहीं हो। ये बात जब पत्नी ने पति से कहा कि तुम भी तो प्रवचन सुनने जाते हो, तुम कहां दीक्षा लेने वाले हो? कम से कम हमारे भाई ने एक बार प्रवचन सुना, बैराग हो गया, अब वो दीक्षा लेगा। पति को ये बात चुभ गई। उसका भाई दीक्षा लेगा, कब लेगा मुझे नहीं पता, मैं अब जरूर दीक्षा लेने जाऊंगा। नहा रहा था, ऐसे ही उठ खड़ा हुआ, बाहर जाने को हुआ। बोले तुम कहां जा रहे हो? ऐसे बस वहीं जा रहा तू जहां की चर्चा कर रही है। ऐसे जा रहे, कपड़े तो पहन करके जाओ। पति कहता कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, जो पहने वो भी उतारना है। मैं तो अभी चला दीक्षा लेने के लिए, और जब तुम्हारा भाई लेगा तो लेगा, मुझे अब एक पल की भी सब्र नहीं है। और कहते हैं वो उसका पति देव जाकर के दीक्षा ले लेता है। ये है बैराग। तुम लोग 3.5 महीने से हमारा प्रवचन सुन रहे हो, बैराग तो हुआ है आप लोगों को, तब यहां पर खाली जगह है। बात मजे की है ना? जिनको राग हुआ है धर्म से, वो अभी जमींदार बने हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। और जिनको बैराग हो गया, उन्हें संसार से राग हो गया। धर्म से बैराग होना यानी संसार से राग होना, और संसार से बैराग होना, धर्म से राग होना। तो जानो, किसको जानना है? अपनी आत्मा को जानना है। अब रोज सुनते हैं आत्मा आत्मा आत्मा, परमात्मा परमात्मा, धर्म धर्म धर्म।
आप लोग के मन में विचार आता होगा कि महाराजों को और कुछ काम नहीं, एक मात्र धर्म की चर्चा करते हैं, जहां जाओ मंदिर में दान धर्म पूजा, दान पूजा, दान पूजा, धर्म करो धर्म करो। इससे अच्छा तो हमारा व्यापार है, जो भी आते हैं कि पैसा कमाओ पैसा कमाओ, व्यापार करो, इससे अच्छा तो व्यापार है। 2 के 4 होते, 1 के 4 होते। एक बार क्या हुआ, मेरा हार ऊपर हो रहा था, नीचे केले वाला बेच रहा था केला, बोले 1 के 4, 1 के 4, 1 के 4। पुराने जमाने की बात है ना, जब 25 पैसे का केला एक आता था, 2 केले आते थे, तो ठेले वाला क्या बेच रहा था, 1 के 4, 1 के 4। वो सही कह रहा है कि 4 अनुयोग हैं जीवन में एक आत्मा के लिए। घटित करो अपनी आत्मा के अंदर, आत्मा एक होती है, 1 के 4 यानी हमारी आत्मा के 4 आराधक हैं, अनुयोग है। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। सुनने वाले ने सुना कि 1 रुपए के 4 केले बेच रहा है। मैंने अर्थ निकाला, एक होती है आत्मा, उस एक आत्मा के लिए हमारे लिए 4 स्तंभ हैं, तो 4 अनुयोग हैं। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। जहां से मिले वहां से रस निकालो और अपनी आत्मा को रस के आनंद से सींचो। बात समझ में आ रही जी? तो क्या करना है, इतिहास के पन्नों को पलटना है, दूसरों के इतिहास के पन्नों को नहीं पलटना है। मुझे अपने अनंत भवों को देखना है, जो हम छोड़ करके आए इतिहास को पढ़ो, और जो आगे पाएंगे उसको सोचो कि मुझे क्या मिलने वाला है। धर्म करेंगे तो धर्म की आराधना करोगे तो धर्म के माध्यम से हम धर्मात्मा कहलाएंगे, धर्म मिलेगा, जीवन का उद्धार होगा, और धर्म नहीं करेंगे तो जीवन का पतन सुनिश्चित है। तुम धर्मात्मा बनने चाहते हो कि पापात्मा बनना चाहते हो? बोलो बोलो जी। धर्मात्मा बनना चाहते हो कि पापात्मा? महाराज श्री पापात्मा तो अनादि काल से बने हुए हैं, अनंत काल तक बने रहे। यदि धर्म की शरण में नहीं गए तो समझ लेना पापात्मा के पापात्मा बने रहोगे। इसलिए गुरुदेव आपके चरणों में इसलिए आता हूं तो कम से कम धर्म की शरण मिलेगी तो संसार के पापों से बचते रहेंगे। अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। हे प्रभु आप ही शरण है। संसार में यदि शरण है तो 4 ही शरण है। चत्तारि शरणम पपज्जामि, अरहन्ते शरणम पपज्जामि, सिद्धे शरणम पपज्जामि, साहू शरणम पपज्जामि। और केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ जिन प्रणीत धर्म ही शरण है। जिनको तुमने शरण माना ये तो अशरण है, वो स्वयं शरण में वो स्वयं शरण को खोज रहे हैं और हम उनकी शरण में जा रहे हैं। धिक्कार है हमारे जीवन के लिए। उद्धार करना चाहते हो तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण को पाओ और अपने जीवन को जगाओ। तो जान लिया हमने प्रभु सही है, शास्त्र सही है, गुरु सही है। अब अपनी आत्मा को जगाओ। सोते रहोगे तो जाग नहीं पाओगे कभी। 4 दशा होती हैं, सुप्त दशा, स्वप्न दशा, जागृत दशा और प्रबुद्ध दशा। आप कौन सी दशा वाले हो? आपकी दशा दुर्दशा ना बने इसलिए जागना है। नींद को त्यागो, मोह की निद्रा को त्यागो, जागो। अनंत काल से हम सोते चले आ रहे हैं। इस निद्रा को त्यागोगे तो हम अपने जीवन में कुछ पाओगे, जी पाओगे। जागो। किससे जागना है? नींद से जागना है। जो नींद लेकर के सो रहा है उसको तो जगाना फिर भी सरल है, और जो जागते हुए सो रहा है उसको तो परमात्मा भी नहीं जगा पाएंगे। इसलिए आप अपने अंदर झांक करके देखना कि हम किस निद्रा में सो रहे हैं। सुप्त दशा में सो रहे हैं, स्वप्न दशा में सो रहे हैं, कि जागृत अवस्था में सो रहे हैं, कि प्रबुद्ध अवस्था में सो रहा हो। यदि प्रबुद्ध दशा में तुम सो रहे तो समझ ला तुम्हारी निद्रा
सही है, क्योंकि जागने के बाद कोई फिर सोता नहीं है। एक बार प्रभु को जान लिया, एक बार हमारी निद्रा टूट गई, फिर तुम्हारे अंदर त्याग के भाव आए बिना नहीं रहेंगे। त्याग यानी मोह माया को त्यागना, क्रोध मान माया को त्यागना, सांसारिक क्रियाकलापों को त्यागना, तभी तुम्हारी आत्मा का उद्धार हो पाता है, हो पाएगा। जीना है, इसलिए जीना है कि अभी हम मरे नहीं हैं। किसी से पूछा, क्यों भाई आप क्यों जी रहे? किसी से पूछा, भाई तुम क्यों जी रहे हो? तो सामने वाला उत्तर देता है, इसलिए जी रहा हूं, कभी मरा नहीं हूं। वो जीते जी मरा हुआ जैसा है, जिसको पता ही नहीं कि जन्म लेने के बाद मुझे जीवन कैसे जीना है। एक बार जन्म लिया है तो जीवन को संभाल करके जीना है। एक बार मैंने जीवन को पाया है तो इस जीवन को खोना नहीं है। जो जीवन मिला है बड़ी दुर्लभता से मिला है, बड़ी कठिनाई से मिला है। आपके द्वारा कोई बेशकीमती यदि चौराहे पर रत्न गिर जाता है, उसको पाना तो फिर भी सरल और सहज है, लेकिन जीवन एक बार मेरा चला गया, खो गया, तो इसको पाना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। तो क्या करना है? जानो और फिर जान करके जागो, अपनी आत्मा को जगाओ। पहचान हो गई सच्चे देव शास्त्र गुरु से, अब अपने आप को जगाओ कि बस मुझे इन्हीं की शरण में आना है, अन्यथा और कहीं नहीं जाना है। एक बार प्रभु की पहचान हो गई, अब हमारा श्रद्धान जम गया। अभी आपने पिछले 8 दिनों में सम्यक दर्शन के 8 अंगों को समझा, सम्यक दर्शन के 8 अंगों की पहचान की। ये जान लिया है कि सम्यक यही है, दर्शन यही है, चारित्र यही है, इसके अलावा संसार में और कोई कुछ नहीं है। जिसको अपनाने के बाद संसार से पार हो जाते हैं, संसार से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे परमात्मा को जान लिया, अपनी आत्मा को जगा लिया। अब त्यागने की बात जब आती है तो त्यागने के लिए मात्र पैसे ही त्यागने को नहीं होते हैं, पैसे के साथ जो जुड़ा हुआ मोह होता है उसको त्यागने की बात होती है। आचार्य उमा स्वामी महाराज से किसी ने पूछा कि परिग्रह क्या है? आचार्य उमा स्वामी महाराज से किसी ने पूछा कि भगवान परिग्रह क्या कहलाता है? तो आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में कहते हैं, मूर्छा परिग्रह। आप करोड़पति हैं और आपके पास यदि मोह नहीं है, मूर्छा नहीं है, तो आप परिग्रही नहीं कहलाओगे। और आपके पास 10 लाख रुपए नहीं, 10,000 रुपए भी नहीं है और 10 रुपए भी नहीं है, और तुम्हारी आसक्ति इतनी है कि पड़ोसी की बिल्डिंग भी मेरी हो जाए, पड़ोसी का जैसा व्यापार भी मेरा चलने लगे, तो आप सबसे बड़े परिग्रही माने जाओगे। क्योंकि मूर्छा परिग्रह, आसक्ति से जीने का नाम ही परिग्रह है, मूर्छा है। और जिस दिन तुम्हारी मूर्छा का त्याग हो जाएगा, मूर्छा हट जाएगी, तुम सबसे बड़े त्यागी और वैरागी माने जाओगे। बोलो क्या करना है? मूर्छा को बना करके रखना है कि मूर्छा का त्याग करना है? बोलो जी। बात समझ में नहीं आई। झूठ क्यों बोले महाराज साहब आपके सामने? झूठ क्यों बोलूं महाराज श्री आपके सामने? झूठ नहीं बुलवा रहा हूं, हृदय से बोलोगे तो यही उद्गार निकलेंगे तुम लोगों के अंदर से कि महाराज श्री मुझे तो जीना पड़ रहा है, जीना नहीं चाहता हूं। संसार को बसाया है, परिवार को बसाया है, तो कुछ व्यवस्था भी बनाना पड़ती है, और व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो कोई खिलाएगा कैसे? परिवार को बसाया है, परिवार को जोड़ा है, तो संत कहते हैं जोड़ा तुमने भले हो, लेकिन जोड़ने के पास भी तो छोड़ना पड़ता है। कब तक चिपके रहोगे परिग्रह से, परिवार से, समाज से, धन से, दौलत से, संपत्ति से? त्याग नहीं करोगे तो तुम अच्छे से जीव ही नहीं पाओगे। उन लोगों से पूछो जो रात दिन कमाने में लगे हैं, क्या सुख की नींद ले पाते हैं? पूछो, यहां पर भी लोग बैठे होंगे रात दिन कमाने में लगे हैं, उनकी रात की नींद भी हराम हो जाती है। यदि चूहा भी निकल जाए कमरे से उस कमरे में, तो तुरंत जाग जाते, पता नहीं किसने दरवाजा खटखटाया। बोलो बात सही है ना सुमत प्रकाश जी?
आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा है? आनंद तो उसी को आ सकता है और उसी को आएगा जिसके हृदय में मोह माया की कोई ग्रंथि ना होती, निर्ग्रंथ होता है। जब तक तुम्हारी मूर्छा तुमसे जुड़ी रहेगी तब तक तुम त्याग नहीं कर पाओगे, वो जीवी ढंग से नहीं पाओगे। निर्ग्रंथ साधु होते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं होती है, फकीरी जीवन जीता है, आनंद उसी में है। एक बाहर भिखारी रहता है, दो धनाढ्य परिवार के बच्चे आपस में चर्चा कर रहे थे। सुन रहे हो जी? दो धनाढ्य परिवार के बच्चे आपस में, संभ्रांत परिवार के बच्चे चर्चा कर रहे थे। एक बोल रहा था मेरे पिताजी जब मरे तो 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ करके गए। दूसरा कहता है तुम्हारे पिताजी तो 20 लाख छोड़ करके ही गए, जब मेरे पिताजी मरे थे तो 200 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके गए। एक कह रहा है 20 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके गए, एक कहता 200 करोड़ छोड़ करके गए। थोड़ी दूर पर एक भिखारी गंदगी बीन करके खा रहा था, उठा उठा के खा रहा था गंदगी के पास। उसने दोनों बच्चों की बात सुनी और जोर से चिल्लाया, क्यों मूर्खो, क्या बात कर रहे हो? भिखारी तो किसका डर है? और मूर्ख भी बोल दिया तो क्या बोला? सही बोला उसने। हो सकते आप लोग भी यहां ऐसे बैठे हो, कहते हमारे पास 500 करोड़ हैं, कोई कहता हमारे पास 1000 करोड़ हो, तभी तो 500 करोड़ का मंदिर बना पाओगे। जिसके पास सरप्लस होगा वही तो दान देता है। तो भिखारी, पागल भिखारी ने कहा, क्यों भाई क्या बोल रहे हो आपस में? तो दोनों बच्चे कहते हैं सुना नहीं तुमने? छोटा भाई कहता है पड़ोसी का कि जब मेरे पिताजी मरे तो 200 करोड़ छोड़ करके गए। एक कह रहा है 20 करोड़ रुपए छोड़ करके गए। तुम्हें पता है जब मेरे पिताजी मरे तो पूरी दुनिया छोड़ करके गए। बात समझ में नहीं आई? जब मेरे पिताजी मरे तो पूरी दुनिया छोड़ करके गए। तुम्हें विश्वास है कि मेरा क्या है, एक परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है। जिस दिन जाओगे तो पूरी दुनिया छोड़ करके जाओगे, है ना? तन का एक धागा भी तुम्हारा साथ जाने वाला नहीं है। जाएगा क्या? सुमित प्रकाश जी, फिर क्यों चिपके हो उससे कि मेरा मेरा मेरा? है क्या तेरा कि जो तुम ले करके जाओ और छोड़ करके जाओ? आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं हम सबके लिए समझाने के लिए, क्योंकि वही कह सकता है जिसने सब कुछ छोड़ा है, जोड़ा नहीं है। आचार्य कुंद कुंदेव कौन थे? अध्यात्म के रसिक थे। वो कह रहे हैं, अहिमे को खलु शुद्धो, अहिमे को खलु शुद्धो दंसन नाड़मयो सदा रूबी नवि अति मध्य किंच भी अन्नम परमाणु में तंपी। मैं एक मात्र शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। ये परिचय है तुम्हारे लिए? आत्मा का परिचय है कि नहीं? ये तो बताओ, आप लोग जिंदा हैं कि नहीं? बोलो बोलो। हाँ, यदि तुम्हें परिचय है कि मैं जिंदा हूं, यानी मैं आत्मा हमारे पास है, इसका तुम्हें भान है कि नहीं? यही बात तो आचार्य कुंद कुंदेव कह रहे हैं। अहम को खलु शुद्धो, अहम यानी मैं एक शुद्ध आत्म तत्व आत्मा हूं। इसी को तो जानने के लिए आचार्य कुंद कुंदेव कह रहे हैं, दर्शन नाण मयो सदा रूपी। मैं एक दर्शन ज्ञान चैतन्य आत्मा स्वरूपी हूं। नवि अति मध्य किंच भी, मेरा एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। सुई की नोक में तो अनंत परमाणु समा जाते हैं।
जब मेरा एक परमाणु भी मेरा नहीं है तो फिर रात दिन मेरा 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 करते सोते हैं और सुबह होता है तो मेरा मेरा करते, और इसका उल्टा कर दो, मेरा की जगह मरा ना हो जाए। कहां गया तुम्हारा जोड़ा हुआ? बोलो, है ख्याल हमारे लिए? या तो फिर आचार्य कुंदकुंद देव झूठा कह रहे होंगे, गलत बता रहे होंगे, या फिर हम सही नहीं होंगे? विचार करो, सोचो, समझो कि संसार में हमने जो पाया है वह भी मेरा नहीं है, संयोग से तुम्हारे पास है, पर अपना कुछ भी नहीं है। त्यागो। किसको त्यागना है? जो जोड़ा है उसको त्यागना है, जो पहना है उसको त्यागना है, जो बैंक बैलेंस बना करके रखा है उससे मोह को त्यागना है। अभी हमारे पास बुद्धि है डॉक्टर साहब, अभी हमारे पास विवेक है, बुद्धि है, समय है, समझ है, शक्ति है। इन सब के होते हुए मोह को त्यागोगे तो निश्चित हमारी आत्मा का उत्थान हो सकता है। जब मेरा एक परमाणु भी मेरा नहीं है तो फिर बैंक बैलेंस है, व्यापार है, दुकान है, संपत्ति है, घर परिवार, इससे मोह को हटाना चाहिए। जीवित अवस्था में, मोह से रहित अवस्था में, जागृत अवस्था में सही समझ के साथ, विवेक और बुद्धि के साथ यदि हम इस तरह का कार्य करते हैं तो आप घर में रहकर के एक संत का रूप ले सकते हो। और संत बनने के बाद भी मोह लगा रहा तो फिर संत भी नहीं रह पाएगा। सुन रहे हो ना? हाँ, सभी जगह कहा गया है, चाहे संत हो, चाहे श्रावक हो, चाहे श्रमण हो, मोह तो सभी जगह कहा गया है त्यागने को। फिर जियो, सब कुछ त्यागने के बाद शांति से जियो, आनंद से जियो, प्रसन्नता के साथ जियो, उत्साह और उमंग के साथ जियो। और जीना है तो ऐसे जीना जैसे जीवन में संसार में कोई जिया ना हो, अलिप्त होकर के जियो, परमात्मा की तरह जियो, सिद्ध परमेश्वरी की तरह जियो, साधु संतों की तरह जियो और तीर्थंकर भगवंतों की तरह जियो, जिन्होंने जिया है, जिया नहीं है, जीवन को जिया है और आगे जिएंगे अनंत काल तक। वो आत्मा सिद्ध अवस्था में विद्वान रहेगी। तो जानो, किसको जानना है? अपनी आत्मा को जानना। किसको नहीं जानना है? जिससे हमारा कोई परिचय नहीं है। आप उसको जानते हो? नहीं जानते हो। आपसे कोई पूछेगा आपका नाम क्या है तो आपका नाम, अपना नाम मुख पे आ जाएगा। आपसे कोई अपना परिचय पूछेगा तो आप अपना घर का एड्रेस देंगे। ये एड्रेस और तुम्हारा नाम और परिचय कब से है तुम्हारे साथ? बोलो। जब से तुमने जन्म लिया तब से तुम्हारा परिचय बन गया, आधार कार्ड बन गया, है ना? पहले नहीं चलता था आधार कार्ड। जब से मोदी सरकार आई तो तभी से आधार कार्ड चलने लगा। पर संत कहते तुम्हारा आधार तो जन्म जन्मांतरों से धर्म का रहा है, फिर तुम उसको क्यों भूल रहे, विस्मृत कर रहे हो? बाहर का आधार तुम्हारा छूट जाएगा, लेकिन धर्म का आधार तो तुम्हारा जन्म जन्मांतरों में साथ जाने वाला है। क्यों डॉक्टर साहब? है सही बोला ना? तो कौन सा आधार तुम्हारे लिए चाहिए? धर्म का आधार कि व्यापार का आधार? धर्म का आधार। साधु संतों का कोई आधार नहीं होता है, वो निराधार होते हैं। कैसे निराधार होते हैं? तुम्हारे पास तो जमीन का आधार है, तुम्हारे पास धन का आधार है, तुम्हारे पास वैभव का आधार है, तुम्हारे पास व्यापार का आधार है, तुम्हारे पास संपत्ति का आधार है। पर साधु संतों का कोई आधार होता है तो धर्म का आधार होता है। और वो धर्म आधार, वो ऐसा आधार होता है जिस पर कोई आधार चढ़ नहीं सकता, टिक नहीं सकता है।
वो आधार तुम्हें निराधार बनाने की प्रेरणा देता है। धर्म को धारोगे तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाएगा, और धर्म से तुम दूर भागोगे जीवन तुम्हारा पतन की ओर, गर्त की ओर जाएगा। जीवन में क्या चाहते हो? जीवन का उद्धार चाहते हो कि जीवन का पतन? बोलिए, जीवन का उद्धार। तो जीवन का उद्धार यदि हम चाहते हैं तो जीवन के आधार को बनाने के लिए आधारभूत शिलाओं को तो रखो। वो कौन सी शिलाएं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक आराधना। ये आधार शिला तुम्हारी होना चाहिए। जीवन का उद्धार सम्यक के बिना नहीं हो सकता है। सम्यक तो तुम्हारी प्रथम सीढ़ी कहा गया है। प्रथम मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा। यदि हमारा पायदान है तो वो आधार यदि है कोई तो सम्यक दर्शन है। जब मंदिर के शिलान्यास होता है तो 5 शिलाएं रखी जाती हैं, सबसे नीचे जिसके ऊपर जिनालय का निर्माण होता है। हमें अपने जीवन का निर्माण करना है तो कम से कम धर्म की शिला तो तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। धर्म की शिला तो 45वें दिन रखी जाती है। जब तुम्हारी माँ तुमको गोद में लेकर के 45वें दिन 46वें दिन मंदिर आती है, चंदन लगाती है, गंधोदक लगाती है, कोई साधु संत होते हैं तो नमोकार मंत्र भी सुना दिया जाता है। यही तुम्हारी धर्म की शिला है। पर होता क्या है, जैसे जैसे तुम बड़े होते हैं वैसे वैसे धर्म की शिला भूलते चले जाते हैं। बचपन में तो प्रायः बच्चे इतने संस्कारवान होते हैं कि जैसा उनसे कहो वैसा करने को तैयार होते हैं। जहां वो अपनी यौवन की दहलीज पर पैर रखते हैं सारे धर्म के संस्कार भूलते चले जाते हैं। यहां तक कि उनको माता पिता भी समझ में नहीं आते हैं। जिन माता पिता ने पाला पोसा बड़ा किया योग्य बनाया, वो बच्चे माता पिता को भी भूल जाते हैं। कहां गए वह धर्म का संस्कार, धर्म का आधार? यदि तुमने वही संस्कार गर्भ अवस्था में दिए होते तो तुम्हें बाहर धर्म के संस्कार देने की जरूरत नहीं पड़ती, उपदेश सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। उपदेश तो तभी दिया जा सकता है जब अंकुर होने के पहले यदि गर्भ में तुमने गेहूं को डाल दिया है, अनाज को बो दिया है जमीन के अंदर, जब बीज के लिए खाद और पानी दिया जाता है तभी वह अंकुरित होता है, वही फसल के रूप में हमारे सामने आता है। और बीज के लिए यदि खाद और पानी नहीं दिया जाता तो अंकुरित कैसे होगा? संत कहते हैं तुमने यदि बीज बोया है तो उस बीज में धर्म के संस्कारों का खाद और पानी देना भी आवश्यक होता है। बाहर तुम कितना भी सींचो और जब तक जड़ में नहीं जाएगा पानी तो पेड़ हरा भरा नहीं हो सकता है। संत कहते हैं ऐसे ही तुम्हारे गर्भ में जो बीज आया है उसको नहीं सींचोगे और बाहर जन्म लेने के बाद तुम कितना भी सुनाओ तो उसके ऊपर फड़क पड़ने वाला नहीं होता है। वे दुर्लभ ही व्यक्ति होते हैं, बिरले होते हैं जो कुछ अंतर आ जाए तो आ जाए, लेकिन जिसके हृदय में, जिसके गर्भ में संस्कार दिए जाते हैं उनके जीवन में बाहर से संस्कार सींचो ना सींचो वो तो अपने आप पल्लवित होता रहता है। तो जानो, जागो, त्यागो और जियो। जी रहे ना आप लोग? क्यों जी रहे हो? बोलो, क्यों जी रहे हो? किस लिए जी रहे हो? क्यों जीना चाहिए? जन्म लिया है तो जीना तो पड़ेगा, पर किस लिए जी रहे हो? दूसरों के लिए कि स्वयं के लिए? बोलो, खुद के लिए कि खुदा के लिए? किसके लिए जी रहे हो? अपने लिए कि अपने बालों के लिए? स्वयं के लिए कि स्वयं बुद्ध बनने के लिए? किसके लिए जी रहे? बोलो, क्या उत्तर मिलेगा? हम अपने स्वयं के उद्धार के लिए जी रहा हूं। जन्म लिया है तो आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जी रहा हूं। आत्मा का उत्कर्ष कैसे होगा? जब निष्कर्ष निकालोगे तो उत्कर्ष निकलेगा।
अभी निष्कर्ष ही पता नहीं है कि मैं जी तो रहा हूं। जैसे कि अभी कहा कि पूछा कि अभी आप क्यों जी रहे हो, तो उत्तर आया कि क्योंकि अभी मरा नहीं इसलिए जी रहा हूं। बात सच है, अज्ञानता पूर्ण बात है, पर सच है, यथार्थ है। क्योंकि जीना उसी का होता है जो मरा नहीं होता है। पर संत कहते, जैन दर्शन कहता है, मरने से पहले तुम इतना जी लो कि तुम्हें दोबारा मरने की नौबत ना आए। आए हैं बाबूजी, उनको भी सुना देता हूं बस 2 मिनट में। बहुत अच्छे हैं बाबूजी, आते हैं तो जरूर सभा में आते हैं, आते रहना चाहिए। जीवन मिला है, जीने के लिए मिला है, जीवन खोने के लिए नहीं मिला है। खोने के पहले जीवन को आबाद कर लो, जीवन को जियो, उस तरीके से जियो कि दोबारा तुम्हें जन्म न लेना पड़े। वो जीवन होता है महात्माओं का, महापुरुषों का, तीर्थंकर भगवंतों का। उस जीवन को जियो, बस अंतिम जन्म और अंतिम मरण मेरा बने, ये प्रभु से आराधना और कामना करो। बंधुओं, मैं सोच रहा तो कहाँ क्या बोलूं, पर आपके भाग्य से सब निकल आता है। इतना ही कहता हूं आप सबसे कि सबके लिए, यदि जीवन का उद्धार और कल्याण करना है तो जो जीवन पाया है, इस जीवन को पाने के बाद तुम ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम्हें बैक टू पवेलियन जाना पड़े। जीवन मिला है आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए, जीवन मिला है नर से नारायण बनने के लिए, जीवन मिला है कंकड़ से शंकर बनने के लिए, और जीवन मिला है पाषाण से भगवान बनने के लिए। जिस दिन तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन आ जाएगा, तुम्हारा दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाएगी। आश्रव से बचो, जो हमारी आत्मा को दुर्गति में ले जाने वाला है। एक नाविक फिर भी समझदार होता है, हम तो नाविक से ऊपर हैं, परमात्मा की कैटेगरी में आने वाले हैं। नाविक तो अज्ञानी होता है, फिर भी समझदार होता है कि यदि धीरे धीरे यदि उसकी नाव में पानी का स्राव हो रहा है, पानी भर रहा है, तो वो उसको पानी से बचने का प्रयत्न करता है कि इसको छेद को बंद कैसे किया जाए, और उस छेद को बंद करता है तो पानी आना रुक जाता है। और जब पानी आना रुक जाता है तो क्या करता, जो भरा हुआ पानी है ना, उसको उलीच करके बाहर फेंकता है, उलीच करके बाहर निकालता है, उलीचता है बाहर निकालता है। एक समय ऐसा आता कि सारा पानी सूख जाता है। ये उदाहरण त्रियंचों के लिए नहीं है, तीर्थंकरों के लिए है। ये उदाहरण त्रियंचों के लिए नहीं, तीर्थंकर भगवंतों ने दिया हम सबके लिए। त्रिस पर्याय को जो पाया है, कितनी दुर्लभता से पाया है, कितने कर्मों को तुमने नष्ट किया होगा। एक इंद्रिय की पर्याय को तुमने क्षय किया होगा, एक इंद्रिय में कितने स्थावरों में गया होगा। कैसे हमारा उद्धार हुआ, वहां से आकर के हम इतनी मंजिल तक आ गए कि यहां तो पूरे सारे दरवाजे खुले हुए हैं। एक इंद्रिय में तो बुद्धि भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, समझ भी नहीं है, सत्व भी नहीं है, समय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी हमने आपकी नदी को पार किया कि नहीं किया, निगोज से यात्रा प्रारंभ की कि नहीं की। हर जीव की यात्रा निगोज से होती है। और आज मनुष्य बन गए हैं, और मनुष्य जब नहीं बने थे तो क्या सोचते थे, एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए तो आत्मा का उद्धार हो जाए। मनुष्य बनने के बाद फिर क्या सब भूल जाते हम लोग, भूल जाते कि नहीं भूल जाते, बोलो। अभी सब भूले हुए हैं। इस भूल और भटकन से बचना चाहते हो तो आत्मा को जगाओ। कल मैंने 4 शब्द बोले थे, जानो जागो। किसको जानना है, आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो, जिससे कल्याण होना उसको जानो। फिर जान करके जागना भी है, सोते नहीं रहना है। यदि तुमने पुरुषार्थ किया है तो बैठना नहीं, एक क्षण भी नहीं बैठना है।
चरे बेती चरे बेती चरे बेती चरे बेती, चलते रहो कब तक, जब तक मंजिल ना मिले तब तक। सुन रहे हो जी? जब तक मंजिल ना मिले तब तक तुम्हें चलते रहना है। 12 भावना में क्या पढ़ा था? जोलो पौरुष थको न तोलो, उद्यम सो चरना। ये उपदेश दूसरों के लिए नहीं है, उपदेश स्वयं के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए है। उद्देश्य क्या है हमारा, लक्ष्य क्या है हमारा, एम क्या है? एक विद्यार्थी का लक्ष्य होता है कि मुझे क्वालिफाइड करना है, एमए करना है, एमएससी करना है। एक इंजीनियर का लक्ष्य होता है मुझे सर्विस करना, मुझे इंजीनियर बनना है। एक डॉक्टर का लक्ष्य होता है कि मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके एक अच्छे सिविल सर्जन बनना है। हम धर्मात्मा बन गए तो हमारा लक्ष्य क्या है? परमात्मा बनना है। हम धर्मात्मा बने तो हमारा लक्ष्य परमात्मा बनने का होना चाहिए। हम पापात्मा बने तो हमारा लक्ष्य धर्मात्मा बनने का होना चाहिए। आश्रव तो यही है। आश्रव यानी कर्मों को रोकने की मशीन तुम्हारे पास है। नोट छापने की मशीन तो तुमने बना ली, लेकिन आत्मा को परमात्मा कैसे बना इसकी मशीन तुम्हारे पास आई क्या? है? हमारे पास मशीन है। परमात्मा है, परमेश्वर है, पंच परमेष्टि है, गुरु हैं, 4 शरण है, 4 अनुयोग हैं। यही तुम्हारा व्यापार होना चाहिए। तो कर्म का बंधन बड़ा दुखदाई होता है। इस कर्म के बंधन से बचने के लिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, रत्तो बंधरिकम्मम मुंचत जीवो विराग संपन्नो, ऐसो जिन उपदेशो ऐसो बंध समासो, तम्मा कम्मेसु मां रज्जय। राग के द्वारा कर्म का बंध होता है। रत्तो बंधरिकम्मम, जीव राग के कारण कर्म का बंधन करता है, आश्रव करता है, और आश्रव और बंध एक समय वर्ती पर्याय है। राग रहित मुंचत जीवो विराग संपन्नो, राग से रहित जीव कर्मों से मुक्त होता है। क्या होता? कर्मों से मुक्त होता है। ऐसो बंध समास, बंध समास का बंध का समास है। तो क्या करना है? राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो। बस 3 चीजें संसार में छोड़ने के लिए, और बाकी कुछ नहीं छोड़ना। क्या क्या छोड़ने की 3 चीजें? राग, देश और मोह। क्यों डॉक्टर साहब? जब आप पढ़ाई करते थे तो क्या छोड़ते थे आप? नींद छोड़ते थे, खाना छोड़ते थे, व्यर्थ की फिजूल की बातों से बचते थे, तभी डॉक्टर बन पाए। बोलो, क्या बोला हमने? आपने भी 3 चीजें छोड़ी तब डॉक्टर बन पाए। मैंने भी 3 चीजें छोड़ी जब यहां पर बैठ पाए, और 3 और छोड़ेंगे तो और सिद्धालय में जाने का पुरुषार्थ हो पाएगा। ये बाहर से राग देश मोह छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, अंतरंग से छोड़ने की बात आचार्य भगवंत कह रहे हैं। जो आत्मा में डुबकी लगाते हैं वही आत्मा की बात को कहने के अधिकारी हो पाते हैं। एक बार गुरुदेव के चरणों में एक श्रावक पहुंचे। गुरुदेव उस समय समय सार का स्वाध्याय कर रहे थे। स्वाध्याय को, समय सार के ग्रंथ को देखकर उसके व्यक्ति के अंदर का भाव जाग गया कि गुरुदेव आप समय सार का स्वाध्याय कर रहे हैं, मैंने भी शुरू किया है। किसी गुरु से आशीर्वाद लेकर के आप मुझे आशीर्वाद दो। 108 बार समय सार पढ़ने का नियम लिया है। गुरुदेव ने अपनी दृष्टि को स्वाध्याय से हटा करके ऐसे नीचे से ऊपर तक देखा, ऊपर से नीचे तक देखा। 108 बार पढ़ेगा ये? मन में सोचा। गुरुदेव ने उसको जवाब देते हुए कहा कि भाई तुमने भले 108 बार स्वाध्याय करने का नियम लिया है समय सार का, पर मैंने गुरुमुख से एक बार स्वाध्याय सुनाओ, मेरी ये हालत होगी और तुम अपनी देखो क्या हालत है। ये स्वाध्याय समय सार का है।
समय सार का स्वाध्याय कराने वाले तो बहुत से मिल जाएंगे, पर स्वाध्याय का पारायण करने वाले बिरले लोग होते हैं जो अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। रत्तो बंददि कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो, ऐसो बंद समासो तम्मा कम्मेसु मारज्जय। सीधी सी बात है, दो धाराएं, एक राग की धारा, एक द्वेष की धारा। एक राग की धारा, एक वीतरागता की धारा। राग की धारा में बहोगे तो संसार का बंध होगा, और वीतरागता की धारा से जुड़ोगे संसार का अंत होगा। क्या चाहते हो, अंत की अनंत? बोलो सुमित प्रकाश जी, प्रकाश के आलोक में आओ, अंधकार के आलोक से बचो। पंकज कीचड़ में खिलता है कमल। एक व्यक्ति नहा रहा था, नहाने के पहले कीचड़ लपेट रहा था शरीर में। क्या? शरीर में नहाने के पहले पूरे शरीर में मिट्टी लगा रहा था। किसी ने पूछा, भाई मिट्टी क्यों लगा रहे? बोले नहाने जा रहा हूं। नहाने जा रहा हूं मिट्टी लगा के? हाँ। तो वही बात आचार्य गुरुदेव आपसे कह रहे हो कि पाप से बचो, मिट्टी पाप, फिर पुण्य करोगे पाप को धोने के लिए। इससे बेटर है कि पाप ना करो, नहाना ना पड़े, रे साधु बन जाओ। नहाता कौन नहीं है? कौन नहीं नहाता? बोलो। पंकज तो नहाता है, सुमित प्रकाश नहाते हैं। हाँ, कपड़े वाले सभी नहीं नहाते। जो कीचड़ लगाता है वही नहाता है, जो पाप से लिप्त होता है वही पुण्य करता है। पाप को धोने के लिए पुण्य को करना, क्रिएट करना पड़ता है, आत्मा में पुण्य को भरना पड़ता है। तो नहाना ना पड़े इसलिए कीचड़ मत लगाओ, कहने का तात्पर्य है। तो एक राग की धारा, वीतरागता की धारा, इन धाराओं को लेकर के जीवन को आगे बढ़ाएं। यदि राग हमारे साथ जुड़ा है तो वीतरागता को बराबर लेकर के चलो। आ जाओ। यदि हमने जीवन पाया है तो राग के साथ पाया, मिथ्यात्व के साथ पाया है। अब मुझे समझ आई है थोड़ी सी, गुरुमुख से सुनने से ज्ञान मिला है हमारे लिए गुरुमुख के माध्यम से। तो अब राग की धारा में ब्राह्म लगना चाहिए और वीतरागता की धारा अभी राम चलना चाहिए। चरे वेती चलते रहो, एक क्षण भी मत रुको। जीवन का अंत कब हो जाए, तुम्हारी श्वास कब रुक जाए कोई पता नहीं। कहीं और अन्यत्र से कर्म नहीं आते हैं। आत्मा के प्रदेशों पर स्थित जो पुद्गल बरगणाएं हैं वे ही हमारे भावों के द्वारा, मन वचन काय की क्रिया के द्वारा कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो जाते हैं। हम मनुष्य बने हैं, ये भी एक कर्म है। नारकी बने थे, ये भी एक कर्म था। देव बने हुए थे, ये भी एक कर्म था। पशु बने हुए थे या पशु जो देखने में आ रहे हैं उनका भी अपना कर्म है। एक कर्म कैसे बांधा होगा, आश्रव किया होगा तभी ना बंधा ना। कोई ने दूसरे ने तो आरोपित किया नहीं कि तू पशु बन जा, तू त्रियंच बन जा, तू नारकी बन जा, तू मनुष्य बन जा, तू देव बन जा। ऐसा तो कुछ मंत्र नहीं है ना। मंत्र नहीं, हमारे अंदर का तंत्र बिगड़ा हुआ है, इसलिए एक पर्याय प्राप्त होती हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी को विराम देता हूं। आंखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं, और पाखों में अगर उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। मंदिर की शिखर पर बैठ करके पक्षी ने एक गीत गाया, मंदिर की शिखर पर बैठ करके पक्षी ने एक गीत गाया। श्रद्धा में तुम्हारी जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, श्रद्धा में तुम्हारी जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। इसी मंगल भावना के साथ
पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।